हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का फोर्थ पार्ट के कुछ एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचाननी है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है इकोनॉमिक्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, बी दिया गया है इकोनॉमिक्स अफेक्ट हिस्ट्री, सी दिया गया है ज्योग्राफी अफेक्ट इकोनॉमिक्स और डी है ऑल ऑफ दी अबोव आर ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को भी, इकोनॉमिक अफेक्ट करती है हिस्ट्री को भी और ज्योग्राफी अफेक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे ऑल ऑफ दी अबोव आर ट्रू। तो डी इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रोफेसर मार्शल थिंग्स। प्रोफेसर मार्शल क्या सोचते हैं? ये जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है? इकोनॉमिक स्टडीज़ नेशनल वेलफेयर, बी ऑप्शन है इकोनॉमिक स्टडीज़ पर्सनल वेलफेयर, सी ऑप्शन है इकोनॉमिक स्टडीज़ टोटल वेलफेयर और डी ऑप्शन है इकोनॉमिक स्टडीज़ मटेरियल वेलफेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इकोनॉमिक स्टडीज़ मटेरियल वेलफेयर, क्योंकि वो भौतिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। मार्शल किसके बारे में बात करते हैं? भौतिक कल्याण के बारे में। तो डी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्या है? एवरीवन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स। तो प्रत्येक को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? ऑप्शन ए है इज़ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, बी है इज़ ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, सी है इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट और डी है इज़ नॉनसेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इज़ ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है? जो फोर्थ है हमारा यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर। तो ए ऑप्शन है इक्वल होंगे यूज़फुल और यूटिलिटी, बी ऑप्शन है डिफरेंट होंगे, सी ऑप्शन है सिमिलर होंगे समान होंगे और डी है अनरिलेटेड एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिफरेंट। दोनों में क्या है? अंतर है। उसके बाद क्या? रोटन एग्स आर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए है फ्री गुड, बी ऑप्शन है इकोनॉमिक गुड, सी ऑप्शन है सर्विस और डी ऑप्शन है वेल्थ। तो इसका आंसर होगा हमारे पास फ्री गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा स्केर्सिटी मीन्स दैट। तो स्केर्सिटी दुर्लभता क्या है, उसका अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो गुड्स तो हमारे पास होती हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद क्या? हाई प्राइस ऑफ गुड्स का प्राइस हाई या मतलब कम हो सकता है, लो भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन नहीं है, राइट। उसके बाद क्या? नो बॉडी वांट्स टू कंज्यूम इट। तो स्केर्सिटी का ये भी मतलब नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? द गुड इज़ अवेलेबल बट इट इज़ नॉट फ्री। मतलब क्या है कि गुड अवेलेबल हैं, वस्तुएं हैं, लेकिन कोई भी वस्तु फ्री में नहीं मिलती है। तो ये क्या दिखाती है, क्या शो करती है? स्केर्सिटी शो करती है, दुर्लभता शो करती है उस वस्तु के बारे में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद क्या है? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉमन टू ऑल सोसाइटीज़ इज़। ए ऑप्शन है स्केर्सिटी कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड, बी ऑप्शन है व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सी ऑप्शन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डी ऑप्शन है द अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सबको पता ही है कि स्केर्सिटी को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित मात्रा में हैं और उन साधनों का यूज करके हम जो गुड्स बनाते हैं वो भी क्या होती हैं? सीमित होती हैं। तो स्केर्सिटी को टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। यही पूरी मतलब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी सभी की यही प्रॉब्लम है कि स्केर्सिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स आर। अब वो क्या है? ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है फ्यू, सी ऑप्शन है इन्यूमरेबल, मतलब कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है और डी ऑप्शन है काउंटेबल। तो काउंटेबल क्या है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएँ हैं वो काउंटेबल नहीं है। बी ऑप्शन फ्यू वो कुछ नहीं है। ए ऑप्शन 1000 वो भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा इन्यूमरेबल, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक बनी रहती हैं। तो इसका आंसर होगा इन्यूमरेबल। उसके बाद 9th क्वेश्चन है स्केर्सिटी मीन्स। तो ए ऑप्शन है इसका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, बी ऑप्शन है हाई प्राइस ऑफ गुड्स, सी ऑप्शन है लेस सप्लाई देन डिमांड, डी ऑप्शन है हाई प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो पहला ऑप्शन जैसे दिया गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, बी है हाई प्राइस ऑफ गुड्स और सी है लेस सप्लाई देन डिमांड। तो स्केर्सिटी क्यों आती है, दुर्लभता क्यों आती है? क्योंकि जो पूर्ति होती है वो क्या होती है? लेस रह जाती है। किससे?
डिमांड के रिगार्डिंग, डिमांड के संदर्भ में जो पूर्ति होती है वो कम रह जाती है, जिस कारण से स्केर्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज कैन नेवर बी प्रूव्ड विद 100% सर्टेनिटी। तो जो इकोनॉमिक जो थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक जो सिद्धांत है, वो पूरी तरीके से निश्चित मतलब 100% क्या है कि निश्चित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन में दिया गया है सेट्रिस पेरिबस क्लोज, बी ऑप्शन है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल, सी हैज सम ऑब्जर्वेशन विल बी मेड इन फ्यूचर विच रिफ्यूट द थ्योरी, और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो जो ए ऑप्शन है सेट्रिस पेरिबस, इसका मतलब ये होता है कि हम जब थ्योरीज या सिद्धांत की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो कुछ बातों को क्या मान लेते हैं हम, कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो इस कारण से जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं वो 100% क्या होती हैं, 100% वो मतलब कि 100% उनके अंदर क्या होता है, वैलिड नहीं होती है, वैलिडेशन नहीं होती है, पूरी तरीके से वो निश्चित नहीं होती हैं, क्योंकि उसके अंदर हम सेट्रिस पेरिबस जो अजम्पशन है उसको लेके चलते हैं। मतलब कि कुछ साधन जो होते हैं उसको स्थिर मान लिया जाता है सिद्धांत को प्रूव करने के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक का के MCQs का 4th पार्ट।